हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात है। उस ज़माने में हन्ना नाम की एक नेक औरत थी। बहुत उम्र गुजर जाने के बावजूद उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी। फिर एक दिन उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की हाजिर दुआ की, या अल्लाह मेरी उम्र गुजर चुकी है लेकिन मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। मैं तेरे दरबार में ये मन्नत मानती हूँ कि अगर तू मुझे औलाद अता करे तो मैं इस बच्चे को बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। हन्ना की इस दुआ के कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने उन्हें एक औलाद अता की। हन्ना अपनी इस औलाद को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन ये उनकी खुशी ज्यादा देर तक कायम न रह सकी, क्योंकि जब उन्होंने बच्चों को देखा तो मालूम हुआ कि ये एक लड़की है। लड़की देखकर हन्ना के दिल को बहुत दुख पहुंचा। फिर उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाजिर दुखी दिल के साथ दुआ की, या अल्लाह मैंने तेरे दरबार में मन्नत मानी थी कि अगर तू मुझे औलाद अता करेगा तो मैं उसे तेरे घर बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए वक्फ करूंगी। लेकिन ये तो एक लड़की है, मैं इस लड़की को बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए कैसे वक्फ करूंगी? और बैतुल मुकद्दस के खिदमतकार भी तो एक लड़की को खिदमत के लिए कबूल नहीं करेंगे। हन्ना की ये दुखी दुआ सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे तसल्ली दी, ए हन्ना, तू शायद इस बात पर गमगीन हो कि तुम्हारे यहाँ एक लड़की पैदा हुई। हालांकि तुम एक लड़का चाहती थी, लेकिन जान लो कि ये लड़की एक आम लड़की नहीं है। ये दुनिया के बहुत से मर्दों से भी ज्यादा अजीम मकाम रखती है। और जहाँ तक बैतुल मुकद्दस की खिदमत का ताल्लुक है, इस बारे में तुम फिक्र न करो। तुम इस लड़की की परवरिश करो और जब ये खिदमत के काबिल हो जाए तो तुम उसे बैतुल मुकद्दस में ले जाना, मैं उसे कबूल करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये तसल्ली पाने के बाद हन्ना मुतमईन हो गई। फिर उन्होंने अपनी इस बेटी का नाम मरियम रखा। हन्ना ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की हाजिर दुआ की, या अल्लाह मरियम को और उसकी नस्ल को अपनी रजा के लिए कबूल फरमा और उसे शैतान के शर से महफूज रखिएगा। हन्ना ने मरियम की 7 साल तक परवरिश की। उस जमाने में बैतुल मुकद्दस के इमाम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम थे। जब मरियम 7 साल की हो गई तो उनकी माँ हन्ना उन्हें हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास ले गई। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के नबी, मैंने मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह मुझे औलाद अता करेगा तो मैं इसे अल्लाह के घर की खिदमत के लिए वक्फ करूंगी। लेकिन बदकिस्मती से ये मेरे यहाँ एक लड़की पैदा हुई। मैंने 7 साल तक उसकी परवरिश की। अब मैं अपनी मन्नत पूरी करने के लिए इस लड़की को आपके हवाले करने आई हूँ। बराए करम इसे कबूल करें और बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए फरमा हम करें। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हन्ना की दरख्वास्त पर बैतुल मुकद्दस के तमाम खिदमतगारों को बुलाया और कहा, आप लोगों में से कौन है जो इस लड़की की परवरिश की जिम्मेदारी कबूल करेगा? बैतुल मुकद्दस के खिदमतगारों ने मरियम रदियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे पर एक नूर की झलक देखी और हर एक उनकी परवरिश की जिम्मेदारी लेने के लिए बेताब हो गया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल में भी मरियम की परवरिश की ख्वाहिश थी, क्योंकि मरियम की खाला उनकी बीवी थी। उन्होंने बैतुल मुकद्दस के खिदमतगारों को दलील देकर कहा, आप सब सुने, इस लड़की की परवरिश के लिए सबसे मुफीद शख्स मैं हूँ, क्योंकि इसकी खाला मेरी बीवी है। लेकिन बैतुल मुकद्दस के खादिम ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की इस तजवीज़ को रद्द कर दिया और कहा, ए ज़करिया, हम सबके दिल में इस बच्ची की परवरिश की ख्वाहिश है, इसलिए यह दलील है कि इसकी खाला तुम्हारे घर में है। तुम्हें इसकी परवरिश की जिम्मेदारी लेने का हक नहीं देती। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखा कि सभी इसकी परवरिश की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं और इस सूरत हाल में एक पेचीदगी पैदा हो गई। इसी हालत में उन्होंने कहा, देखो, हम सब चाहते हैं कि इस बच्चे की परवरिश करें। मेरा ख्याल है कि अगर हम इस मामले को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सुपुर्द कर दे तो वो हमारे बीच फैसला फरमा देगा कि मरियम की परवरिश कौन करेगा। इसलिए आओ हम सब एक कोरांडा जी का इंतजाम करें। हम अपनी वो कलम जिनसे तौरात की किताबत करते हैं पानी से भरे हुए एक प्याले में डालेंगे। जिसकी कलम डूब जाए वो मरियम की परवरिश की जिम्मेदारी नहीं ले सकेगा और जिसकी कलम तैरती रहे वो मरियम की परवरिश की जिम्मेदारी ले सकेगा। बैतुल मुकद्दस के तमाम खादिम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की इस ताजवीज़ से मुत्तफिक हो गए। फिर उनके सामने एक पानी से भरा हुआ प्याला लाया गया। एक के बाद एक ने अपनी कलम इस प्याले में डालना शुरू किया। सबकी कलम इस पानी में डूब गई। आखिरकार हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपनी कलम इस प्याले में रखी। देखा गया कि उनकी कलम मुआजिज़ी तौर पर अपनी सतह पर तैर रही है। फिर सबने मुत्तफिक तौर पर फैसला किया कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम मरियम रदियल्लाहु ताला अन्हु की परवरिश की जिम्मेदारी लेंगे।
اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام نے بیت المقدس کے قریب مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک کمرہ تعمیر کیا۔ وہ ہمیشہ اسی کمرے میں رہتی اور حضرت زکریا علیہ السلام ان کی دیکھ بھال کرتے۔ جب وہ کہیں باہر جاتے تو کمرے کو تالا لگا دیتے اور کسی کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمرے میں بند کر کے باہر جانا چاہا، لیکن انہیں ایک ضروری کام میں مشغول ہو جانا پڑا۔ ایسی حالت پیدا ہوئی کہ وہ مریم کو بھول گئے۔ اصل میں اللہ رب العالمین نے ان کے دل سے مریم کا خیال ہٹا دیا تھا، کیونکہ اللہ ایک معجزہ ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ 4 دن بعد حضرت زکریا علیہ السلام کو یاد آیا کہ وہ مریم کو کمرے میں بند کر کے چلے آئے ہیں۔ انہوں نے افسوس کرتے ہوئے کہا، یا اللہ، یہ میں نے کیا کیا؟ پتہ نہیں ان 4 دنوں میں مریم کیا کھا رہی ہوگی اور وہ اکیلی اس کمرے میں کیسے وقت گزار رہی ہوگی۔ پھر وہ جلد سے جلد بیت المقدس واپس آئے۔ انہوں نے مریم کے کمرے میں داخل ہو کر دیکھا کہ مریم اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ کمرے میں مختلف قسم کے پھل اور کھانے موجود ہیں اور ہر کھانے سے ایک خوشبو آ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا۔ جب مریم نے نماز پوری کی تو انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو سلام کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے شرمندگی اور دکھ بھرے لہجے میں کہا، مریم، تم ان کچھ دنوں میں کیسی تھی؟ میں ایک بڑی پریشانی میں مبتلا ہو کر تمہیں بھول گیا تھا اور تمہاری دیکھ بھال نہیں کر سکا، مجھے معاف کر دو۔ تب مریم نے کہا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی ہوں۔ آپ تو صبح مجھے اس کمرے میں چھوڑ کر گئے تھے اور اب دوپہر ہونے سے پہلے ہی مجھے پوچھ رہے ہیں کہ میں ان کچھ دنوں میں کیسی تھی؟ صرف 1 دن ہی تو ہوا ہے کہ میں اس کمرے میں ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر بہت حیران اور سجدہ رہ گئے۔ پھر زکریا علیہ السلام نے ان سے پوچھا، مریم، تمہارے پاس یہ اتنا کھانا، پھل اور اتنے خوبصورت کھانے کہاں سے آئے؟ تب مریم نے کہا، جس اللہ نے آپ کو میرا خیال دل سے بھلا دیا تھا، وہی عظیم اللہ نے یہ خوبصورت کھانا میرے پاس بھیجا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، اے مریم، تم پر اللہ کی بہترین نعمتیں ہیں۔ تم ہمیشہ اللہ کی عبادت اور بندگی کرتی رہو۔ ایک دن اللہ تمہیں ایسا عزت والا مقام عطا کرے گا جو دنیا کے لیے ایک مثال بن جائے گی۔ اسی طرح مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہوئی اور ایک وقت آیا جب وہ بالغ ہو گئی۔ پہلی بار حیض کے بعد انہوں نے غسل کیا اور جب وہ اپنے کمرے کی طرف واپس جا رہی تھی تو اچانک ان کے سامنے ایک لمبے قد والا اور چمکدار چہرے والا شخص ظاہر ہوا۔ حضرت مریم نے فوراً اپنے چہرے کو ڈھک لیا اور اس کے پاس سے گزرنے لگی۔ جب وہ شخص ان کی طرف بڑھا تو مریم نے کہا، اے اللہ کے بندے، تم اللہ سے ڈرو، میں تمہیں نہیں جانتی اور نہ ہی یہ سمجھتی ہوں کہ تم میری طرف کیوں آ رہے ہو۔ در حقیقت مریم نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مریم سے کہا، اے مریم، میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ تب مریم نے پوچھا، آپ کون ہیں اور کون سی خوشخبری لائے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور میں تمہیں اللہ کی طرف سے ایک بیٹا عطا کرنے آیا ہوں۔ مریم نے کہا، میرا بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ میں نہ تو شادی شدہ ہوں اور نہ ہی کسی مرد نے آج تک مجھے چھوا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ کی بندی، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ یہ اس کے لیے بہت آسان ہے اور وہ اسے انسانوں کے لیے ایک نشانی اور رحمت بنانا چاہتا ہے۔ یہ فیصلہ اللہ رب العالمین نے بہت پہلے سے کر رکھا ہے۔ وہ تمہیں بنا کسی مرد کے چھوئے ایک بیٹا عطا کرے گا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف ایک پھونکی ماری اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئے۔ مریم نے فوراً محسوس کیا کہ ان کے جسم کا وزن 2 گنا بڑھ گیا ہے۔ اس کے بعد وہ بہت فکر مند ہو گئی اور اللہ کے حسن میں سجدے میں گر پڑی۔ انہوں نے کہا، اے عظیم اللہ، آپ نے مجھ پر ایسی سخت آزمائش ڈال دی کہ اگر یہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گئی تو میں ان کے لیے قابل مذمت بن جاؤں گی۔ اس کے باوجود میں آپ کی دی ہوئی ذمہ داری قبول کرتی ہوں، لیکن دنیا میں کسی اور انسان کو ایسی سخت آزمائش میں نہ ڈالنا۔ ایسی آزمائش میں بہت سے لوگ ایمان سے محروم ہو جائیں گے۔ اے مہربان اللہ، مجھے اس آزمائش میں سرخ ہونے کی توفیق عطا فرما، مجھے صبر کرنے والوں میں شمار کر دے اور میری تمام مصیبتیں آسان کر دے۔ اور کچھ دنوں بعد بنی اسرائیل کے بیچ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حاملہ ہونے کی خبر پھیل گئی۔ تب ایک سموہ آیا اور انہیں دھمکی دیتے ہوئے کہا، مریم، سچ بتاؤ، تمہارے پیٹ میں موجود بچے کا باپ کون ہے؟ تم ایک کنیا ہو، کسی مرد کے چھوئے بنا تم حاملہ کیسے ہو سکتی ہو؟ لہٰذا سچ بتاؤ، وہ مرد کون ہے جس نے تمہارے ساتھ گناہ کیا؟ اگر تم اس کا نام بتا دو تو
हम उसे मुनासिब सजा दे सकते हैं। इस पर हजरत मरियम ने उसके सवाल का जवाब दिया, मैं कुछ नहीं जानती, मैंने किसी मर्द के साथ गुनाह नहीं किया और ना ही किसी ने मुझे छुआ। तुम जो कुछ देख रहे हो ये सब अजीम अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानी है। उसने मुझे ये बच्चा किसी मर्द के छुए बिना अता किया है और उसने मुझे खबर दी है कि मेरा ये बच्चा इस जमाने का नबी होगा। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। इसी दौरान एक नौजवान बोला, दिन रात मस्जिद में इबादत के बहाने कमरा बंद करके तुम किसी और मर्द के साथ गुनाह करती हो और अब वो राज फास हो चुका है। अब विभिन्न बहाने से सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रही हो। सच बताओ, तुमने किसके साथ गुनाह किया? अगर तुमने खुद ना बताया तो हम किसी भी तरीके से उस मर्द का पता लगाएंगे और तुम्हारे मुंह से उसका नाम निकलवा कर रहेंगे। उनकी ये जिल्लत आमे और तौहीन आमे बातें सुनने के बावजूद हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लगातार यही कहती रही, मेरा ये अजीम बेटा अल्लाह रब्बुल आलमीन का अता किया हुआ है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। आखिरकार वो लोग तंग आकर उनके पास चले गए। हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक खालाजाद भाई था। वो हमेशा उनकी मोहब्बत में मुब्तला रहता था और उनसे शादी करने का ख्वाब देखता था। तब उन्होंने सुना कि मरियम हामिला है तो वे उनके पास आए और कहने लगे, मुझे धोखा देकर तुमने किस मर्द का हाथ थामा? मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया और तुमने मुझे कैसे नजरअंदाज करके किसी और को अपना बना लिया। मैंने ऐसा क्या जुर्म किया था? मैं तुम्हारे साथ कोई गुनाह नहीं करना चाहता था। मैं तो तुमसे शादी करके तुम्हें अपने घर लाता तो कोई बदनामी न होती। अब तुम नाजायज तौर पर हामिला होकर समाज में बदनाम हो गई हो। अगर तुम मुझसे शादी कर लेती तो ये सब कुछ ना होता, ये तुम्हारे लिए बेहतर होता। हजरत मरियम ने यूसुफ की बात सुनकर कहा, भाई यूसुफ, तुम यकीन करो, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने किसी मर्द के साथ गुनाह नहीं किया और ना ही मैं गुनहगार हूँ। ये बच्चा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए मुझे अता किया है और उन्होंने मुझे खुशखबरी दी है कि मेरा ये बेटा नबी होगा। तब यूसुफ ने कहा, तुम अभी भी मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हो। दुनिया की हकीकत में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी औरत ने मर्द के छुए बिना बच्चे को जन्म दिया हो। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? भला वजह मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो तो इससे तुम्हारा भविष्य अच्छा नहीं होगा। एक दिन तुम्हारे साथ गुनाह करने वाले मर्द का नाम जाहिर हो जाएगा और उस वक्त तुम चाहे जितना भी बहाना करो, समाज के लोग तुम्हें इसके लिए सजा देंगे। हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके सवाल के जवाब में कहा, क्या तुमने कभी ऐसे बच्चे को पैदा होने के बारे में नहीं सुना जिसका कोई बाप ना हो? लेकिन क्या तुम भूल गए कि हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को माता पिता के बिना कैसे पैदा किया गया? क्या तुम्हें याद नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बेतहाशा मेहरबान है, बिना माता पिता के इंसान पैदा कर सकता है, क्या वो बिना बाप के इंसान पैदा करने पर कादिर नहीं है? भाई यूसुफ, मेरे नाम पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश मत करो। मैं अल्लाह की हिफाजत में हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन ही मुझे बचाएगा और जो लोग मेरे नाम पर इल्ज़ाम और बदनामी फैलाने की कोशिश करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे बदला लेगा। यूसुफ ने हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आखिरी बातें सुनकर बहुत डर महसूस किया। फिर वो कहने लगे, बहन, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। अगर तुम्हारी बातें सच है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम पर इल्ज़ाम लगाने वालों को सजा दूंगा, लेकिन इससे पहले मुझे तुम्हारी सच्चाई के लिए कोई सबूत चाहिए। हजरत मरियम ने कहा, इसके लिए तुम्हें कुछ दिन इंतजार करना होगा, तब तुम्हें यकीनन मेरी सच्चाई का सबूत मिल जाएगा। इसके बाद यूसुफ ने हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रुखसत ली और हजरत मरियम फिर से अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में मसरूफ हो गई। उन्होंने अल्लाह से गिड़ गिड़ा कर दुआ की, ए रहम के समुंदर, तुम समंदर को पहाड़ और पहाड़ को समुंदर बना सकते हो। तुम फकीर को बादशाह और बादशाह को फकीर बना सकते हो। लिहाजा मेरे इस मुश्किल वक्त में मेरी बेइज्जती करने वालों को तुम खुद समझा दो। मैं इस तहमत की शिद्दत को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत मरियम के पास आए और कहा, ए मरियम, निराश मत हो, तुम पर अल्लाह की रहमत है। लोगों के ताने से तत्कालिक रूप से न घबराओ। अल्लाह जल्द ही इल्ज़ाम लगाने वालों को मुनासिब जवाब देगा। तुम इल्ज़ाम लगाने वालों को जवाब देने में अपना कीमती वक्त बर्बाद मत करो। हमेशा अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहो। अल्लाह हर हालत में तुम्हारी हिफाजत करेगा। इसी तरह हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोते हुए 10 महीने और 10 दिन बिताती रही। फिर एक दिन अचानक उन्हें दर्द शुरू हो गए। तब वो घर से निकलकर एक बड़े मैदान की तरफ रवाना हो गई। वो रेगिस्तान जहाँ हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
बच्चा पैदा करने के लिए गई। उस जगह का नाम बेत आलम था। ये जगह बैतुल मुकद्दस के 12 मील दूर थी। वहाँ पहुंचकर उन्होंने एक खजूर के पेड़ के नीचे पनाह ली। तब उनके दर्द बढ़ गए। इस तरह दर्द की तीव्रता और दूसरी तरफ लोगों के ताने का डर, इसी वजह से हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेहद बेचैन हो गई और कहने लगी, ए अल्लाह, काश मैं इस दुनिया में पैदा ही ना हुई होती। काश लोग मुझे भूल चुके होते तो कितना अच्छा होता। इसके बाद हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। वो परेशान ख्यालात में मुब्तला थी और उनकी मदद के लिए कोई मौजूद न था। तभी अल्लाह के फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहाँ नाजिल हुए और हजरत मरियम के पास एक खूबसूरत जन्नती चश्मा जारी कर दिया। फिर उन्होंने हिदायत दी, ए मरियम, इस चश्मे के पानी से पियो और दरख्त की खजूरों को खाओ। हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जैसे ही खजूर खाने की ख्वाहिश की, दरख्त की शाखें झुककर उनके करीब हो गई। उन्होंने हल्के से दरख्त की शाखें को हिलाया और ताज़ा खजूर नीचे गिरने लगी। फिर हजरत मरियम ने खजूर खाई और चश्मे का पानी पिया, जिससे उनकी हालत बेहतर हो गई। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मरियम, तुम अपनी तहमत के बारे में फिक्र न करो। अगर लोग इस बच्चे के बारे में तुमसे कुछ पूछे तो तुम्हें इशारे से बता देना है कि तुमने रोजा रखा हुआ है। बनी इसराइल के दौर में रोजा रखने की हालत में बोलना मना था। अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत से ये बच्चा खुद उनके सभी सवालों के जवाब देगा। हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने नवजात बेटे को गोद में लेकर बेहद सुकून और इत्मीनान महसूस करने लगी। उन्होंने मोहब्बत से बच्चे के चेहरे की तरफ देखा। तब छोटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी माँ, आज आप मुकम्मल हो गई है, लेकिन आज आपको मुबारकबाद देने के लिए कोई इंसान आपके पास मौजूद नहीं है। इसलिए सबसे पहले मैं आपको सलाम पेश करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। मेरा सलाम और मोहब्बत दिल से कबूल कीजिए। हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने नवजात के मुंह से ये मुज़ेना बातें सुनकर हैरान हो गई। उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि उनके बच्चे की जुबान से इस तरह की बातें सुनेंगी। इसके बाद उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन का बार बार शुक्र अदा किया। फिर हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नवजात बच्चे को गोद में लेकर बैतुल मुकद्दस की तरफ रवाना हो गई। कई दिनों की मुसाफत के बाद वो वहाँ पहुँची। बनी इसराइल के लोग ये खबर सुनकर हंसने और मजाक करने के लिए वहाँ जमा हो गए। उन्होंने उनसे सवाल किया, ए मरियम, बताओ, एक गैर शादीशुदा होकर तुमने ये बच्चा कैसे जन्म दिया? मरियम ने इशारों से उन्हें समझा दिया कि मैं रोजे से हूँ, इसलिए बात करना मेरे लिए जायज नहीं। अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो मेरे इस नवजात बच्चे से सवाल करो, वे तुम्हारे सभी सवालों के जवाब देगा। तब वो कहने लगे, हाय मरियम, तुमने नाजायज बच्चे की हकीकत छुपाने के लिए रोजा रखा है और अब हमें कह रही हो कि एक नवजात बच्चे से बात करे। क्या तुम्हें धोखा देने का यही तरीका मिला? क्या ये बच्चा बोलना जानता है कि वो हमारे सवालों का जवाब देगा? ये सब झूठ और बहाने हैं। तुम इस तरह के तरीकों से असल हकीकत छुपा नहीं सकती। आज नहीं तो कल कभी न कभी ये सच्चाई सामने आ ही जाएगी। इनमें से कुछ लोग बोले, चलो इस नवजात से सवाल करते हैं और देखते हैं कि ये क्या जवाब देता है। फिर वो सब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आए और पूछने लगे, ए मरियम के बेटे, तुम्हारा पिता कौन है? तुम्हारे पिता की पहचान क्या है? तुम अपनी माँ के पेट में कैसे आए? तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अल्लाह ने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है, और जहाँ भी मैं हूँ उसने मुझे बरकत दी है। उसने मुझे नमाज अदा करने और ज़कात देने का हुक्म दिया है जब तक कि मैं जिंदा हूँ, और उसने मुझे अपनी माँ के साथ नेक अमल करने वाला बनाया है, ना कि बगावत करने वाला। जिस दिन मेरी पैदाइश हुई, जिस दिन मेरी मौत होगी और जिस दिन मुझे फिर से जिंदा किया जाएगा, इन सभी दिनों पर अल्लाह की सलामती होगी। तुम मेरी दावत कबूल करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं जल्द ही तुम तक अपनी दावत पहुँचाऊँगा। बनी इसराइल के लोग नवजात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जबान से ये साफ और हकीकत माना बातें सुनकर हैरान रह गए। चंद पल पहले जिस बच्चे का जन्म हुआ था वो कैसे इस तरह की बातें कर सकता है? ये एक बेहतरीन वाकया था। किसी के मुंह से कोई बात ना निकली। ये वाकया जल्द ही पूरे इलाके में फैल गया। बेहिसाब लोग ये मंजर देखने के लिए वहां जमा हो गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आने वाले लोगों को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तौरात की आयतें पढ़कर सुनाई। नवजात के मुँह से ये कलाम सुनकर सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से माफ़ी मांगी। मेरे मुस्लिम भाई और बहनों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको अगले पार्ट सुनना है तो कमेंट कीजिए।